नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 17 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कल करंट अफेयर के आखिरी में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका क्या जवाब है। तो कल आपसे पूछा गया था कि झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं। ऑप्शंस है ए रमेश बैस, बी सीपी राधाकृष्णन, सी राजेंद्र सिंह या डी सैयद किमरानी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन बी। झारखंड के अभी नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बने हैं। इन्होंने रमेश बैस का स्थान लिया है। रमेश बैस इससे पहले झारखंड के राज्यपाल थे। अब इनके स्थान पर सीपी राधाकृष्णन जी को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सुभाष चंद्रन ने किस उपन्यास के लिए केरल का अकबर ककतिल पुरस्कार जीता। ऑप्शन है ए नाउ यू ब्रीद, बी तुमड़ी के शब्द, सी समुद्र शिला या डी रेत की समाधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है समुद्र शिला, ऑप्शन सी सही जवाब है समुद्र शिला। अभी हाल ही में समुद्र सुभाष चंद्रन ने समुद्र शिला उपन्यास के लिए केरल का अकबर ककतिल पुरस्कार जीता है। तो याद रखेंगे नाम, सुभाष चंद्रन का उपन्यास का नाम क्या है, समुद्र शिला। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, चक्रवात गैब्रियल के कारण हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी अमेरिका, सी रूस या डी चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए न्यूजीलैंड। अभी न्यूजीलैंड में एक बड़ी चक्रवात आई है जिसका नाम है गैब्रियल, और इससे भारी तबाही मची हुई है न्यूजीलैंड में, जिसके कारण वहां की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। वहाँ बिजली की काफ़ी किल्लत हो गई है, जिसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। बिजली के साथ ही काफ़ी क्षति भी हुई है न्यूजीलैंड में, काफ़ी पर्यावरण का जान माल की भी हानि हुई है। तो इस चक्रवात के कारण न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ऑप्शन है ए आयुष मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर ये किस मंत्रालय का हो सकता है। आंसर सही जवाब है बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्वस्थ मन स्वस्थ घर एक पहल शुरू की गई है। अब आपसे एक प्रश्न है कि भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो इसका सही जवाब है, लिख लीजिए, मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया ये भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान, इसी साल दूसरी तिमाही के दौरान अंतरिक्ष में पहली महिला को अंतरिक्ष में भेजेगा। तो इस महिला का नाम पूछा जा सकता है। पिछले क्लास में हमने इनका नाम बताया था। आप अगर डेली फॉलो करते हैं हमारे चैनल को तो हर दिन करंट अफेयर इसमें आते हैं 10। तो इसमें पिछले एक दो क्लास पहले आपको बताया गया था कि सऊदी अरब से जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनका नाम क्या है। तो उनका नाम एक बार फिर से याद कर लीजिए। उनका नाम है रेयाना बरनावी। रेयाना बरनावी उनका यही फोटो है, बरनावी।
रेयाना बरनावी। अब ये इनके साथ एक पुरुष भी जाएंगे अंतरिक्ष में, उनका नाम होगा अली अलकरनी। उनका नाम भी याद कर लीजिए, जो पुरुष जाएंगे इनके साथ। इंपॉर्टेंट नाम तो यही है, रेयाना बरनावी जो पहली अंतरिक्ष में जाएंगी महिला है। जो पुरुष जाएंगे उनका नाम है अली अलकरनी। अली अलकरनी तो याद रहेगा, सऊदी अरब की एक महिला रेयाना बरनावी और एक पुरुष अली अलकरनी जाएंगी इसी साल दूसरी तिमाही में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021-22 में उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन है ए नेमार जूनियर, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी लेब्रॉन जेम्स या डी लियोनल मेसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी लियोनल मेसी। लियोनल मेसी 2021-22 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर है। तस्वीर में देख सकते हैं लियोनल मेसी। इन्होंने 2021-22 में 1007 करोड़ रुपए की कमाई की। 1007 करोड़। जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे लेब्रॉन जेम्स। इनकी कमाई 940 करोड़ रुपए हुई। और नाम से पता चल रहा है तीसरे खिलाड़ी होंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये 890 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं। अच्छा, इन खिलाड़ियों के बारे में बताएं तो आप लियोनल मेसी को जानते हैं, फुटबॉल से हैं। लेब्रॉन जेम्स जो है ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेमार जूनियर भी ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। जबकि ये कहाँ, लियोनल मेसी कहाँ के हैं? तो लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं। और इस बार अर्जेंटीना ने फुटबॉल फीफा विश्व कप जीता है। फुटबॉल का फीफा विश्व कप कब जीता है? 2022 का फीफा विश्व कप फुटबॉल का जीता है अर्जेंटीना ने। लियोनेल मेसी कप्तान थे। इन्होंने किसको हराया फाइनल में? तो फाइनल में इन्होंने फ्रांस को हराया है। ठीक है, इतना जानकारी। अब पूछा जाए कि भारत का कौन सा खिलाड़ी इस सूची में है, तो इसमें टॉप 10 में तो नहीं है, लेकिन भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली, जिनकी कमाई करीब 240 करोड़ रुपए है। 240 करोड़। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अब देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट MGOV पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी मिस्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV पुरस्कार प्रदान किया है। अब आपसे प्रश्न है कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं कौन? मिस्र के राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, नाम आप लोग याद रखिए, अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। इन्होंने ही आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV पुरस्कार प्रदान किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जावेद खान अमरोही का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है ए लेखक, बी अभिनेता, सी पत्रकार या डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, अभिनेता। जावेद खान अमरोही एक जाने माने भारतीय अभिनेता हैं, वेटरन अभिनेता हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? ऑप्शन है ए, फिनो पेमेंट बैंक, बी, पेटीएम पेमेंट बैंक, सी, एयरटेल पेमेंट बैंक, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पेटीएम पेमेंट बैंक। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बना पेटीएम पेमेंट बैंक। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहां विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन है ए, पुणे, बी, कोटा, सी, नई दिल्ली, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, कोटा। हाल ही में कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा, जो विश्व स्तरीय होगा। इनमें करीब आपको 35 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च आएंगे। 35 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च आएंगे। ये राजस्थान के कोटा में इनका निर्माण किया जाएगा, विज्ञान केंद्र और तारामंडल का। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? मारबर्ग वायरस, एक बार फिर से रोग देखिए, मारबर्ग वायरस रोग की के प्रकोप की पुष्टि कहां हुई? ऑप्शन है ए, इक्वेटोरियल गिनी, देश का नाम है इक्वेटोरियल गिनी, बी, फिजी, सी, साइप्रस, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, इक्वेटोरियल गिनी। अभी हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है। और अभी 2 माह पहले ही इस देश को यानी इक्वेटोरियल गिनी को इबोला मुक्त घोषित किया गया है। इबोला मुक्त घोषित किया गया। इबोला वायरस भी, इसका भी प्रकोप काफी था इक्वेटोरियल गिनी में, तो इबोला मुक्त घोषित किया गया था। और इसके साथ ही अभी मारबर्ग वायरस रोग की पुष्टि भी हुई है वहीं पे। एक आश्चर्य वाली बात यह है कि मारबर्ग वायरस और इबोला वायरस, ये दोनों ही इक्वेटोरियल गिनी के एक जिले में हुई है। दोनों की पुष्टि जहां हुई थी, उस जिले का नाम है गुएकैडो। याद रख लीजिए, अगर याद रख सकते तो, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। गुएकैडो एक ही होगा, गुएकैडो। गुएकैडो जिले में, ये जिला का नाम है, इक्वेटोरियल गिनी का एक जिला है गुएकैडो। यहीं पर मार्बर्ग वायरस और इबोला वायरस दोनों की पुष्टि इसी जिले में हुई थी। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर से। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। आपका प्रश्न है आज का, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है ए, स्पेन, बी, जर्मनी, सी, फ्रांस, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और डेली करंट अफेयर आता है, डेली देखते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।